नमस्कार, मैं डॉक्टर रूबी बंसल। आप सबका स्वागत है स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम में, जो डॉक्टर शारदा जैन का इनिशिएटिव है। तो आज मैं एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ जिसका नाम है अनमोल खीर। अनमोल एक राजा था और वो अपने राज्य में एक मंदिर था, उसमें रोजाना मंदिर में जाता था। तो उसके दोनों तरफ जब वो जाता था, पूजा करता था, तो उसके दोनों तरफ दो भिखारी आकर बैठ जाते थे, एक दाएं में एक बाएं में। एक भिखारी हमेशा ये कहता था कि हे भगवान, तूने राजा को इतना सब कुछ दिया है, कुछ थोड़ा सा मुझे भी दे दे। और जो दूसरा भिखारी था वो हमेशा कहता था कि हे राजा, ईश्वर ने तुझे इतना सब कुछ दिया है और तुम थोड़ा सा मुझे भी दे दे। तो इस तरह से का कार्यक्रम रोजाना चलता था। राजा बहुत दिन तक इसको सुनता रहा और फिर उसने जो है एक दिन अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि भाई देखो, ये व्यक्ति तो, एक जो भिखारी है, ये तो ईश्वर से मांगता रहता है, तो ईश्वर इसको जरूर कुछ ना कुछ जरूर दे देंगे, परंतु ये जो है रोज मुझसे प्रार्थना करता है। तो ऐसा करो कि तुम एक मटके में खीर भर के और उसमें कुछ अशर्फियां डाल दो। तो ये जब मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे राज्य में ऐसा हो जो किसी ने अगर मुझसे कुछ मांगा तो नहीं मिले, तो मटके में अशर्फियां डाल के और इसको खीर दे आओ। तो ये जब खीर खा लेगा तो इसको मिल जाएगी कि गरीबी दूर हो जाएगी, फिर इसको नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। तो ये कहकर जो है मंत्री ने वैसा ही किया और उसने जो है एक बड़े से बर्तन में खीर बनाकर खीर रखी और उसमें पहले नीचे अशर्फियां डाल दी और ऊपर से खीर भर दी और जाकर जो है उस जो हमेशा प्रार्थना करता था कि राजा मुझे कुछ दे दो, तुम्हें ईश्वर ने इसलिए इतना दिया है, तो उसको जाकर दे आए। अब वो उसको दे आए तो जो है वो हमेशा जो है वो उसको दूसरे को चढ़ा चढ़ा के खाने लगा कि देख, तू ईश्वर से मांगता था, ईश्वर थोड़ी ना देता है, जिसके पास होगा वही देता है। राजा के पास था, मैं तो रोज राजा से मांगता था, रोज राजा से प्रार्थना करता था, तो राजा ने मुझे दिया। तो वो जो है खीर खाने लगा। जब खीर खा ली, बड़ा बर्तन था, खीर खाकर जो है अच्छे से उसने शक्कर खीर खाई तो थक गया। तो उसने सोचा अब खीर का क्या करूं, तो उसने सोचा चलो ये भिखारी भी सारे दिन मेरे साथ ही बैठता है, मैं इसको जो है ये दे देता हूँ। उसने कहा कि देख चल मूर्ख, तू भी खा ले, अगर तू राजा से मांगता तो तुझे भी इतनी सारी खीर मिलती, पर अब जो भी बची है तो इससे तेरा पेट भर जाएगा और मेरे को भी संतुष्टि मिलेगी कि तुम हम दोनों साथ में रहते हैं। तो वो उसने कहा हाँ देखो, ईश्वर ने मुझे खीर दी होगी तो तुम मुझे दे रहे हो, तुम्हें राजा ने दी तो ईश्वर ही देता है। तो उसने जो है वो खीर का बर्तन लिया, खीर खा ली और लेकर वो चला गया बर्तन को। अब अगले दिन फिर राजा आया तो उसने देखा कि जो भिखारी ईश्वर से मांगता था वो तो वहां पर है ही नहीं, और जो भिखारी राजा से मांगता था वो वहीं पर फिर बैठा हुआ है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि अरे तुमने क्या खीर का बर्तन तुम्हें मिला नहीं? उसने कहा मिला था साहब, और बहुत स्वाद खीर थी, मैंने ऐसी स्वाद खीर तो कभी भी नहीं खाई, परंतु बहुत सारी थी। तो मैं क्या करता उस खीर का, तो मैंने जो बची हुई थी वो पास वाले को दे दी, वो भिखारी था। तो राजा ने कहा ओहो, तभी तो वो नहीं आया, क्योंकि ईश्वर ने उसको दिया है। तो ईश्वर ने तो उसको दे ही दिया, तो क्योंकि वो सारी जो अशर्फियां थी वो उसको मिल गई जो ईश्वर से मांगता था, और जो राजा से मांगता था उसको सिर्फ जो है खीर मिली। तो राजा जो है कहने लगा कि देखो, ईश्वर ही सब कुछ देता है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम सब लोग सोचते रहते हैं कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और हम जो है बहुत कुछ कर रहे हैं कि मैं किसी को खाना खिला रहा हूँ या मैंने उसके लिए ये किया। तो यही है कि करने वाला तो ईश्वर ही है, वही सबको देता है और उसी की सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ईश्वर जो है हमेशा मदद करता है और सबको जो है उसी बराबर का देता है। सो थैंक यू वेरी मच।